बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है अमेरिका से कि अमेरिका ने पाकिस्तानियों के लिए B1 B2 की जो कैटेगरी है उसमें मज़ीद रिलैक्सेशन दे दी है, जिससे अब पाकिस्तानियों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अमेरिका जाने की। और कौन कौन इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकता है और किन किन को इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा हो सकता है, इस अनाउंसमेंट से फ़ायदा हो सकता है, उसकी बात करेंगे। तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है रासिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्लीज नीचे रेड बटन होगा, उसको दबा दो, बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड न्यूज़ की। गुड न्यूज़ ये है कि स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जिन जिन लोगों के पास पहले से वीज़ास मौजूद थे या फिर एक्सपायर हो चुके हैं, और फिर भले उन्होंने ट्रैवल किया हो उन वीज़ास पे या नहीं किया हो, और उनके वीज़ास को एक्सपायर हुए भी 2 साल हो चुके हों, तो भी अब वो दोबारा से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो भी विदाउट किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए हुए। ना उनको कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की ज़रूरत है। विदाउट किसी भी रिक्वायरमेंट के वो अब दोबारा से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि उन्होंने इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए, और अब वो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर अपने वीज़ा पर ट्रैवल किया हो या फिर ना किया हो, उनका वीज़ा 2 साल हो चुके हैं, एक्सपायर हो गया है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल आसानी वीज़ा दोबारा ले सकते हैं। अब इस रिलैक्सेशन से दोस्तों दूसरे पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा जिनके पास पहले से वीज़ा मौजूद नहीं है और अब वो यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या उनको इससे कोई फ़ायदा हो सकता है इस प्रोग्राम से? तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से बाकी पाकिस्तानियों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिनके पास पहले से वीज़ास मौजूद नहीं है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये रिलैक्सेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके पास वीज़ा पहले से मौजूद है, बल्कि अब यूएसए का वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसका सबसे मेन रीज़न है कि इस टाइम पाकिस्तानियों के लिए यूएसए ने रिलैक्सेशन दी है, और जब भी कोई आम पाकिस्तानी इसके लिए अप्लाई करेगा तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। यूएसए का ये वाहिद एक ऐसा वीज़ा है दोस्तों जिसमें आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूएसए आपके बारे में सब कुछ जानता है, उसको आपकी हर मूवमेंट के बारे में पता है, क्योंकि यूएसए के पास गूगल है। यूएसए गवर्नमेंट के पास गूगल का कम्प्लीटली एक्सेस है। अगर आप उनको कहते हो कि मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, तो उनको सिर्फ गूगल को एक्सेस करने की ज़रूरत है और उनको पता चल जाएगा कि आप कितने दिन जो है वो ऑफिस जाते हो, कितने दिन आप छुट्टियां करते हो। आपका तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है कि आपका घर कहां पर है, आप डेली ऑफिस कहां जाते हो, हर एक चीज़ उनके पास मौजूद है। तो यूएसए के पास आपका तमाम डेटा मौजूद है, सिर्फ आपको सच बोलने की ज़रूरत है। अगर आपने कहीं पे भी झूठ बोला तो वो उनको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, और इसी की वजह से ज़्यादातर पाकिस्तानियों के वीज़ास रिजेक्ट होते हैं, और जिनके वीज़ास 99% लगते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, और उसी की वजह से उनके 99% जो है वो वीज़ा लगता है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को बचना चाहिए जब आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। और ज़्यादातर केसेस में यही गलतियां देखी गई हैं जिसकी वजह से यूएसए का वीज़ा ज़्यादातर रिजेक्ट होता है। तो अगर आप भी यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये गलतियां नहीं दोहरानी, जिससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और आपको वीज़ा मिलेगा। तो नंबर 1 के ऊपर है दोस्तों सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करो तो प्लीज़ उनको तमाम चीज़ें सच सच बताओ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो नादरा सॉफ्टवेयर चल रहा है वो भी यूएसए का ही दिया हुआ है, और यूएसए के पास उसका कम्प्लीटली एक्सेस है, और इसी की वजह से हमारी तमाम डिटेल्स उनके पास मौजूद है। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो,
तमाम लोगों की डिटेल्स जो हैं वो यूएसए गवर्नमेंट के पास मौजूद है। इसीलिए आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना किसी भी चीज़ में, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। सेकंड चीज़ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग B1 और B2 का जो फॉर्म है, वीज़ा फॉर्म, वो किसी एजेंट से फिल आउट करवाते हैं, क्योंकि ये फॉर्म काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है फिल करने में। अगर ये फॉर्म आप खुद फिल कर लो तो 100% आपका वीज़ा लगेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग वो फॉर्म किसी और एजेंट से फुलफिल कराते हैं। लेकिन उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि फॉर्म के ऊपर ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपने ये फॉर्म फिल किया है तो आप यहाँ पर टिक करो, अगर आपने इस फॉर्म को फिल करने के लिए किसी की मदद ली है तो आप फिर यहाँ पे टिक करो। लेकिन हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, फॉर्म तो जो है वो एजेंट से फिल करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा जाता है कि ये फॉर्म किसने फिल किया है, तो वो झूठ बोल देते हैं और इसी की वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि यूएसए एम्बेसी को ये बात पहले से पता होती है कि ये फॉर्म किसने फिल किया है। रिसेंटली एक वुमेन ने दोस्तों यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया था, और जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में तमाम क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से दिए, जिससे इमिग्रेशन ऑफिसर रेडी था उनको वीज़ा देने के लिए। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि मैं आपको वीज़ा दे रहा हूँ, आप जाओ अपनी बेटी के पास, अपनी लाइफ एंजॉय करो, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दो कि ये वीज़ा फॉर्म जो है वो किसने फिल किया है। तो वो जो वुमेन थी दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी थी, नर्वस भी थी, और उसी की वजह से उसके मुंह से निकल गया कि ये फॉर्म मैंने खुद फिल किया है। तो उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को उनकी तरफ घुमाया और बोला कि मैम, जो फॉर्म आपने फिल किया है सेम फॉर्मेट के अंदर 800 एप्लीकेशंस हमारे पास रिसीव हुई है, जिसका मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हो, ये फॉर्म आपने फिल नहीं किया है। और उसी की वजह से दोस्तों, सिर्फ इतना झूठ बोलने की वजह से ही उस वुमेन का जो वीज़ा था वो रिजेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, यूएसए के वीज़ा फॉर्म एप्लीकेशन पर ये चीज़ साफ मेंशन होती है कि अगर आपने फॉर्म खुद फिल किया है तो आप यहाँ टिक करो, अगर आपने किसी और से फिल करवाया है, इसमें कोई मदद ली है, तो आप यहाँ पे टिक करो। तो इसीलिए आपने इसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, इसमें कोई मसला नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड मेन पॉइंट की, कभी भी आपने अपने कंट्री की इंसल्ट नहीं करनी। रिसेंटली एक बंदे ने वीज़ा अप्लाई किया था दोस्तों यूएसए का, और उनका इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें कहा कि मैं आपको वीज़ा दे रहा हूँ, आप जाओ यूएसए ट्रैवल करो, लेकिन मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो उस बंदे ने कहा कि जी सर, बिल्कुल पूछे। तो उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे पूछा कि अभी आपके पाकिस्तान के अंदर न्यू गवर्नमेंट आई है, तो उससे आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, और क्या आप ये नई गवर्नमेंट से खुश हो या फिर ये नई गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही, आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो उस बंदे ने उस इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने अपना तमाम दुख दर्द जो है वो खोल के रख दिया। उसने कहा कि नहीं सर, ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे एरिया के अंदर इतना ज़्यादा काम मौजूद है, हमारे एरिया में इतने खड्डे हैं, हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेइज्जती की गवर्नमेंट की। तो सारी चीज़ें सुनने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा, यही वो रीज़न था जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था, क्योंकि आप अपने कंट्री से काफ़ी ज़्यादा तंग हो, आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा काम है, आपके एरिया में खड्डे हैं, गवर्नमेंट जो है वो आपकी सही से काम नहीं कर रही, आप अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं हो, और इसी की वजह से मैं आपका वीज़ा रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक बार चले जाओगे यूएस तो आप दोबारा वापस नहीं आओगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि आपने इंटरव्यू के दौरान नहीं करनी होती, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर को आपने यकीन दिलाना होता है कि आप दोबारा वापस आओगे, आपको आपकी कंट्री से प्यार है। तो ये चीज़ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका वीज़ा लगेगा। अच्छा, अगर आप ये न्यूज़ दोस्तों इंग्लिश में देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।